नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 3 दिवसीय बिहार दिवस का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। कहा, शराबबंदी से प्रदेश का हुआ है विकास। बिहार दिवस पर राजनीतिक सियासत हुई गर्म। सभी पार्टियों ने बिहार दिवस का श्रेय लेने का किया दावा। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव कर रहे वार्ड सदस्यों पर पुलिस ने भांजी लाठी। पुलिस समेत कई महिला वार्ड सदस्य हुई घायल। और मोहनिया थाना अंतर्गत ट्रक से टक्कर में एक व्यक्ति की हुई मौत के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय बिहार दिवस का शुभारंभ बुधवार से शुरू हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में राज्य सरकार ने नशा मुक्त का संदेश लोगों को देने का फैसला लिया है। मुख्य समारोह गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में शराबबंदी लागू होने से अपराध का ग्राफ नीचे गिरा है और खुशहाली आई है। वहीं उन्होंने प्रदेश की तरह पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू करने की मांग की है। बात का एहसास हो कि हम बिहारी हैं और पूरी मजबूती से भारत की सेवा करते हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं। तो एक जो बिहारियों के मन में ये भाव, यह बहुत आवश्यक था। इसलिए बिहार दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ। और जब बिहार की स्थापना का 2012 में 100 साल का उत्सव मनाया गया, तो कितने शानदार ढंग से देश के कोने कोने में मनाया गया, तो बड़ी खुशी हुई। और आज अब उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रारंभ से ही हम लोगों ने सोचा कि बिहार दिवस का इतना बड़ा आयोजन है, आखिर इस आयोजन को किस विभाग के माध्यम से किया जाए। और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि यह काम शिक्षा विभाग ही कर सकता है। अंजनी बाबू शिक्षा विभाग में उन दिनों थे, और उस समय से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है, मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं। मंत्री जी को, प्रधान सचिव को, जितने शिक्षा विभाग के लोग हैं, उन तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं कि शानदार ढंग से हर साल बिहार दिवस का आयोजन आप करते हैं। और आज भी इसका आयोजन हुआ है। ये 9वीं बार ये आयोजन हो रहा है। 2009 से शुरू हुआ है। और इस बार बिहार दिवस की अपनी खासियत है, ये नशा मुक्ति के लिए समर्पित। और जो बिहार में शराबबंदी लागू किया गया, तो शराबबंदी को लागू करने के पहले भी अनवरत 2 महीने तक अभियान चला, और उसके भी समन्वय की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को सौंपी गई। तो 1 अप्रैल 2016 के पहले पूरे बिहार में वातावरण बनाया गया, गांव-गांव तक संवाद पहुंचाया गया। बहुत ही प्रभावी ढंग से 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू हुई। हम लोगों ने तो शुरू में सोचा था पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, हमारा लक्ष्य है, लेकिन हम इसे चरणबद्ध ढंग से लागू करेंगे। ग्रामीण इलाकों में 1 अप्रैल से लागू किया, और जो नगर निगम और नगर परिषद के जो शहर हैं, उनके बारे में हम लोगों ने सोचा कि कुछ दिन के बाद लागू करेंगे। लेकिन कितना जबरदस्त माहौल बना 2 महीने के अभियान का, कि हम लोगों ने तो सोचा था ग्रामीण अंचल में अभियान चला, शहरी क्षेत्र में और चलाएंगे और वहां भी लागू करेंगे। लेकिन जब शहरी क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने लगी 1 अप्रैल से, तो उसका जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। स्त्रियों ने भी किया, पुरुषों ने भी किया, युवाओं ने भी किया। और जब हमने देखा कि शराब की दुकान खोले जाने का विरोध लोग कर रहे हैं, तो मुझे भीतर से बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा कि हम जो काम सोच रहे थे कुछ दिन के बाद होगा, उसका माहौल तो अभी ही बना हुआ है। और जब 1, 2, 3 अप्रैल को जगह जगह से खबर आई, उसके बाद हम लोगों ने 4 अप्रैल 2016 में मीटिंग की, शाम में निर्णय लिया, और 5 अप्रैल को कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई, और शहरों में भी शराबबंदी लागू कर दिया। और 5 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी पूरे बिहार में लागू। और आज कितना अच्छा माहौल है। लेकिन यह सिर्फ सरकार के निर्णय से
संभव नहीं हो सकता। इसके लिए जन चेतना बहुत जरूरी है और नशा मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि फिर 2 महीने का अभियान लोगों के बीच में चलाया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि लोग शराब छोड़कर किसी और व्यसन की ओर चले जाएं। इसलिए शराबबंदी से आगे बढ़कर नशा मुक्त समाज हमें बनाना है और इसके लिए पूरे बिहार में तो निश्चय यात्रा के दौरान घूमते ही रहे। शिक्षा विभाग को जिम्मेवारी सौंपी गई इस अभियान की भी और ये तय हुआ कि 21 जनवरी से हमारा अभियान शुरू होगा 2017 का। और मुझे खुशी है कि क्या शानदार आयोजन 21 जनवरी से हुआ। हम लोगों ने तय किया था कि मानव श्रृंखला बनेगी और मानव श्रृंखला के लिए रूट निर्धारित हुआ। मानव श्रृंखला मेरा मोबाइल चुरा लिया। जितने जो रूट निर्धारित किए गए और जितनी लंबी मानव श्रृंखला बनेगी इसके बारे में निर्णय लिया गया। तो ये सोचा गया था, अंदाज लगाया। बिहार दिवस को लेकर बिहार की राजनीतिक सियासत में कौतूहल मची हुई है। बीजेपी ने दावा किया है कि बिहार दिवस की शुरुआत एनडीए की सरकार ने की थी। वहीं बीजेपी के दावे पर जदयू ने पलटवार किया है और यह दावा किया है कि बिहार और बिहारी को पहचान और सम्मान नीतीश कुमार ने दिलाई है। स्थापना दिवस मनना चाहिए। बड़ी मात्रा में हम नकदी फसल पैदा करते हैं, नौजवानों का मजबूत हाथ हमारे पास है, मेघा हमारे पास है। इन सबका ठीक समन्वय होकर के बिहार विकसित बिहार बने, ये संकल्प बिहार दिवस पर लेने में कोई आपत्ति नहीं। भाई, राज्य के मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, पहले बिहार दिवस मनाने के बारे में कोई सोचता था? बिहार के इतिहास की जानकारी थी, ये किसी को जानकारी नहीं थी। तो जो राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे स्वाभाविक है ब्रांडिंग होगा। अब लाल किला से भाषण देना है तो वहाँ सुशील मोदी जी तो भाषण नहीं दे देंगे, वो तो राज्य के देश के प्रधानमंत्री भाषण देंगे। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी कहा कि योजनाओं का अकेले श्रेय लेना नीतीश कुमार की आदत है और नीतीश यह भूल गए हैं कि बिहार दिवस शुरू करते वक्त वो एनडीए में थे। बिहार दिवस का मामला आया उस समय माननीय नीतीश कुमार कहाँ थे? जिस समय थे वो एनडीए में थे। एनडीए में निर्णय हुआ और सब लोगों ने साथ दिया, तो इसका मतलब है कि सबके सहयोग से इसको मनाया जाना चाहिए और सबको सामान्य रूप में श्रेय देना चाहिए। लेकिन ये तो माननीय नीतीश कुमार जी की फितरत है कि कोई भी काम को अपने रूप में लेना चाहते हैं। मधेपुरा जिले के प्रखंड मुख्यालय से पतरघट मुख्य मार्ग पर भिरकी सुखासन पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन हुआ ठप। भारी वाहनों के गुजरने के कारण पुल का एक हिस्सा एक तरफ लगभग 1 फीट झुक गया, जिस कारण आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। बता दें कि इस पुल से रोज सैकड़ों छोटी बड़ी वाहन जाती है। यह पुल काफी पुराना है। वहीं वर्ष 2008 में आए बाढ़ के कारण पुल की हालत नाजुक हो गई थी, जिसको देखते हुए बगल में ही नए पुल का निर्माण चालू किया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी मोहम्मद सोहेल ने हालात का जायजा लेकर फिलहाल क्षतिग्रस्त पुल से सभी छोटी बड़ी वाहनों के परिचालन को रोकने का आदेश संबंधित पदाधिकारियों को देते हुए अविलंब पुल पर मरम्मत करने का निर्देश दिया। वहीं नए पुल के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने को पुल निर्माण कंपनी को कहा। नहीं, पुल बहुत पुराना था और ट्रैफिक अधिक हो गया है, इस कारण पुल धंस गया। स्टील पाइप है, इसकी जगह पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर तक पूरा होना था, लेकिन अब हम लोग इसको किसी तरह से भी अगस्त सितंबर तक पूरा कराने की कोशिश करेंगे और पूरा कर भी लिया जाएगा। तत्काल डाइवर्सन के लिए कहा गया है। डाइवर्सन का निर्माण कल सुबह से शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द डाइवर्सन ही बन जाएगा। डाइवर्सन बन के फिर जो ट्रैफिक है वो नॉर्मल हो जाएगा। सर, बिना डाइवर्सन निर्माण किए हुए पुल निर्माण निगम निर्माण कर रही है पुल का? नहीं, अभी तक चूँकि पुल क्षतिग्रस्त नहीं था और कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण ने भी देखा था पुल क्षतिग्रस्त नहीं था, इसलिए डाइवर्सन की आवश्यकता इनके द्वारा नहीं महसूस की गई थी। लेकिन अब चूंकि पुल ही क्षतिग्रस्त हो गया है तो डाइवर्सन कल सुबह से बनाना शुरू किया जाएगा। बुधवार को बिहार के 105वें दिवस पर भभुआ में जिला प्रशासन की ओर से जिले में अनेकों कार्यक्रम चलाए गए। उसी क्रम में बुधवार को क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। कैमूर के डीएम राजेश्वर सिंह ने कहा कि मीडिया, प्रशासन और जनप्रतिनिधि के बीच मैच करने से एक संदेश जाता है कि हम लोगों के एक साथ हैं। हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं और साथ ही एसपी हरप्रीत कौर ने बिहार दिवस के अवसर पर कैमूर वासियों को शुभकामनाएं भी दी।
नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित बाजार समिति परिसर उस समय रण क्षेत्र में बदल गया जब एसएससी का 2 ट्रक अनाज उतारने के लिए बाजार समिति जैसे ही पहुंचा कि मजदूरी को लेकर दोनों मजदूर गुट आपस में भिड़ गए और जमकर रोड़ेबाजी की। इस दौरान 2 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मजदूर अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि हम लोग करीब 90 की संख्या में लाइसेंसी मजदूर हैं, लेकिन पुराने मजदूरों के द्वारा पुलिस के मिलीभगत से हम लोगों का हक मारते हुए मजदूरी करने से रोका जा रहा है, जिससे हम लोगों का परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। हम साल भर से बैठल, हम सब लड़का के लेके सरदार भूखल प्यासल रहते हैं। ईडीओ साहब आए कहें, कलेक्टर साहब कहें कि तुम लोग के काम देंगे, काम करना। इस गोदाम में तुम लोग को है, नया गोदाम बना, नया रहना है। अभी क्या हुआ था? अभी हो गया रोड़बाजी चला दिया हम पर, पुराना काम करने वाले आए। बेगूसराय में जमीन विवाद में गोली मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बलिया थाना के तुलसीपुर गांव की है। गांव का विलास यादव अपना घर बना रहा था, तभी उसके पड़ोसी उसका घर निर्माण कार्य रोककर मारपीट शुरू कर दिए। उसके बाद भी पड़ोसी का मन नहीं भरा तो उसने विलास यादव के पुत्र को गोली चला दी। गोली से घायल व्यक्ति का इलाज बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मारपीट में 3 अन्य लोग मामूली रूप से घायल हैं। और सब मामला जो है समाप्त हो गया, और समाप्त होने के बाद हम लोग सोचे अब घर बनाएं। बस घर बनाने के लिए दरी काटने के लिए गए, उन लोग आया, सब अपना जुट करके बस मारपीट शुरू कर दिया। ठीक। और उसके बाद सब मामला शांत होने के बाद लास्ट में जब सोचा कि अब खत्म हो जाएगा, बस गोली चला दिया। कौन चलाया गोली? गोली चलाया जो हमरे लड़ रहा था, अगले आदमी जो आर्या जो लड़ रहा था वही गोली चलाया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव के पास ट्रक ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे थे। घटना होने के बाद आधे घंटे बाद मोहनिया थाना पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बराबर यह दुर्घटना होती रहती है। यह डेंजर जोन का मार्किंग तथा परिजन के एक सदस्य को नौकरी के साथ उचित मुआवजा और वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे। घटनास्थल पर पहुंचे मोहनिया बीडीओ अरुण कुमार ने 20,000 के चेक के साथ 1,25,000 श्रम विभाग से दिलवाने का आश्वासन दिया। दुर्घटना में 30 वर्ष की ड्राइवर की मृत्यु हो गई है। लोगों ने रोड जाम किया हुआ है। उन लोगों का विषय है कि औरत जो है BA पास है, उसको नौकरी मिलना चाहिए। तो नौकरी का कोई प्रावधान है नहीं सरकार के पास, कोई भी आएगा नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको, कोशिश नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ, हमारे ब्लॉक में कौशल विकास केंद्र है, वहाँ इनको ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद बेरोजगारी भत्ता, इनको जब तक रोजगार नहीं मिलेगा या स्वरोजगार के लिए इनको लोन नहीं दिला देते हैं, तब तक इनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। फिलहाल जो है 20,000 रुपये का चेक मैं ऑफिस खुलते से आधे घंटे में दे रहा हूँ, और 3,000 रुपये इनको कबीर अंत्येष्टि का मुहैया तुरंत कराया जा रहा है। इसके बाद 1.25 लाख रुपए श्रम संसाधन विभाग से मिलता है, वो स्वीकृत करके मैं भेज दे रहा हूँ। उसको मिलने 15 से 20 दिन लगता है, तो वो मिल जाएगा। क्लेम का इनका है, क्लेम इंश्योरेंस से इंश्योरेंस करेंगे तो उसमें 15 से 15 लाख रुपए तक उसमें मिल जाएगा, 10 से 15 लाख रुपए वो मिल जाएगा। उतना ही है, ये सब सुविधाएं उनको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर गृह रक्षा वाहिनी का आज 11वें दिन भी हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों होमगार्ड के जवानों ने शहर में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे जवानों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य की सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह प्रोग्राम जो है केंद्रीय कमेटी पटना के अनुसार जो है सरकार द्वारा जो हमारी दो नीति करी जा रही है, दोहरी नीति की जा रही है, इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का आदेश है समान काम का समान वेतन दे रहा, जिसमें हमारे उच्च न्यायालय का आदेश हुआ कि पुलिस के साथ इनका जो भी सुविधा है पुलिस को होमगार्ड को मिलना चाहिए। इसके आंदोलन में हमारी जो आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन चल रही है, 11 से 15 तक सामूहिक अवकाश में रहे। 16 तारीख से हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। सभी विधि व्यवस्था को राइफल गोली जमा कर विधि व्यवस्था को ठप करके पूरे बिहार में
अपना जिले 38 जिला में सभी गिरचक अपने रोड पर उतर चुके हैं। अगर जब तक हमारी यह समान काम का समान वेतन नहीं देगी सरकार, तब तक आंदोलन में हम रहेंगे। हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक अगला रूप निर्धारण करेंगे और हमारी जो आगे कार्यक्रम होगा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है। भाजपा व एनडीए में मधुबनी से भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव को अगले उपराष्ट्रपति बनाने पर सहमति बन चुकी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए हुकुमदेव का नाम आगे कर भाजपा राष्ट्रपति चुनाव में जदयू का समर्थन पा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने अगर इस मुद्दे को बाहर में मिल बैठ सुलह करने की बात कही है तो दोनों पक्षों को यह मान लेना चाहिए तथा एक सर्वमान्य हल निकाल लेना चाहिए। बुधवार को सासाराम में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर मध्यस्थता को तैयार है तो ये खुशी की बात है। उन्होंने सलाह दी कि दोनों पक्ष मिल बैठकर इसका जितना जल्दी हल निकालेंगे मसला जल्द निपट जाएगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने बिहटा में एक बैठक की। बैठक में सरकार के ढुलमुल रवैये से नाराज आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि यदि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला तो अपना आंदोलन तेज करेंगी। बैठक में सेविकाओं ने 24 मार्च से अपनी मांगों के समर्थन का अनिश्चितकालीन धरना पर जाने का निर्णय लिया है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले हुई इस बैठक में बिहटा प्रखंड की अध्यक्ष श्याम प्रभा कुमारी ने कहा कि उनकी सिर्फ एकमात्र मांग है जिसे सरकार पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि शराबबंदी से हुए नुकसान के कारण आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग पूरी नहीं की जा सकती है। जैसा कि अभी हम लोग बैठक किए हैं, हम लोग 24 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग फरवरी में 20 फरवरी से 26 फरवरी तक हम लोग पटना गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किए। उसमें सरकार लोग का कुछ निष्कर्ष नहीं आया। अभी तक उन्होंने कुछ हमें नहीं आश्वासन दिए, न कुछ दिए अभी तक। जहाँ तक कि बताया कि मानव श्रृंखला में जो शराबबंदी में जो हमें घाटा सहना पड़ा उसके चलते अभी हम आप लोग को कुछ नहीं किए हैं। तो इसके चलते हम लोग को विवश होकर के और हमें फिर अनिश्चितकालीन 24 तारीख से धरना पे हम लोग जा रहे हैं। बेटा के आनंदपुर बिंदटोली में शराब के नशे में इंटर की छात्रा के साथ छेड़खानी करना एक मंचले को महंगा पड़ गया। दरअसल बेटा के आनंदपुर बिंदटोली में रोज की तरह इंटर की छात्रा कोचिंग जा रही थी कि तभी रायडी गांव का रहने वाला आरोपी राकेश कुमार अपने एक अन्य साथी के साथ बाइक पर आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पहले तो छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया, बाद में मंचलों के नहीं मानने पर उसने आरोपी को बाल से पकड़कर बाइक से खींच लिया और पीटने लगी। शोर सुनकर आसपास मौजूद अन्य महिलाएं भी वहां पहुंच गई और आरोपी राकेश की जमकर धुनाई कर दी। कर लिया कलर था। कौन? वो लड़की। अच्छा हाँ। तो बिना कुछ किए तुमको लड़की का कागज पकड़ लेगा कोई? तब बोलेंगे तब ना साहब। हाँ क्या बोल रहा है कि तू लोग ज्यादा सिखा देंगे टोटल आईडी वाला। अच्छा बिंटोली वाला। ऐसे बिना मतलब के पकड़ तुमको मारने लगा? उसके बाद बोलिए कि 10 दिन पहले उसका अभी कांड हुआ है उसको। कांड किया तब क्या क्या कांड किया था? घर में घुसा था, वही बिंटोली में सब घुसा था सर। आईडी का ट्रक ड्राइवर था कोई। हाँ घुसा था सर। हाँ तब उसमें तुम क्या किया? वो इससे पहले वो मैंने घर में किसी को घुस गया था, वो दूसरा लड़का था, वो दूसरा का लड़का था। तो उसमें भी केस उस हुआ था सर। और केस उस होने के बाद मैंने वो। किस क्लास में पढ़ती है आपकी बच्ची? बच्ची किस क्लास में पढ़ती है? 11वां में पढ़ती है। महात्मा गांधी के चंपारण आने के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय सर्वोदय मंडल द्वारा मोतिहारी में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत के 23 राज्यों से लगभग 1500 गांधीवादी शामिल हुए। इसके अलावा नेपाल से भी लोग शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम मोतिहारी के MS कॉलेज के मैदान में आयोजित की गई है।
वहीं इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांधी की शिक्षा पद्धति को लागू करने के अलावा बेसिक शिक्षा और बुनियादी विद्यालयों की स्थिति को सुधारने का मुद्दा था। तो जनतंत्र में जनता मालिक होती है। हम कहेंगे कि गांधी की शिक्षा पद्धति जो खत्म हो कर दी गई है सरकारी प्रपंचों के माध्यम से, किसने किया उसका नाम हमको जरूरत है, लेकिन उसको पुनर्जीवित किया जाए, जिसके लिए बिहार की जनता ने जमीन दी, अपनी सारे जो बेसिक एजुकेशन था उसके लिए जमीन भी दी है। और जमीन गवर्नर के नाम से आपको ये बात कह दें, और गवर्नर को दी जाती है, उसमें लिखा जाता है कि अगर यह नहीं चले तो वो जमीन वापिस कर दो दाता को। इसीलिए उसको नहीं शुरू करना या उसको नहीं चलाना, ये गांधी धर्म कैसे मान सकते हैं हम इसको, और न ये समाज के लिए। मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित एसएसबी के 47वीं बटालियन के बेस कैंप के स्थानांतरण के खिलाफ स्थानीय लोगों के आंदोलन के दूसरे चरण में मशाल जुलूस निकाला। साथ ही कुछ आक्रोशित युवकों ने हाथों में मशाल लेकर कुछ देर के लिए मुजफ्फरपुर मोतिहारी तथा मुजफ्फरपुर गोपालगंज के NH-28 को पिपरा कोठी चौक पर जाम कर दिया। दरअसल वरीय पदाधिकारी एवं सरकार के निर्देश पर एसएसबी 47 बटालियन के बेस कैंप को पिपरा कोठी से स्थानांतरित किया गया। जुलूस पिपरा कोठी चौक से एसएसबी बेस कैंप तक गया। नारेबाजी लगाते हुए मशाल जुलूस में शामिल लोगों ने बेस कैंप के अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा। इसके पहले कुछ दिनों पूर्व स्थानीय लोगों ने पैदल मार्च के साथ ही बेस पर आक्रोशित प्रदर्शन और धरना भी दिया था। देखिए, एसएसबी जो यहाँ से पलायन कर रही है उसी को रोकने के लिए हम लोग जुलूस निकाले हैं जी। इसके पहले भी हम लोग जुलूस निकाले हुए थे और हम लोग एसएसबी कैंप में धरना भी दिए थे। कमांडेंट साहब ने वादा किया था कि हम 2-4 दिन के अंदर आके आप लोग से मिलेंगे, बट 2-4 दिन तो नहीं, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, बट उनसे ना कोई बात हो पाई ना मुलाकात हो पाई, और धीरे धीरे सब लोग चले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हम लोग सुरक्षा के लिहाज से ये जुलूस हम लोग सर, अगर मानते हैं अभी अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग बहुत, चूँकि जनता सब कुछ है, हमको भी सुरक्षा की ज़रूरत है। सर, जैसे चाहे हम लोग को सुरक्षा मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग हर कदम उठाएंगे सुरक्षा के लिए। हम भी इस देश के वासी हैं जी जी। ये इलाका भी इस देश से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इस देश से बाहर हैं, जिसके वजह से हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, चूँकि एसएसबी जो 13वीं बटालियन यहाँ आई थी, उसके पहले हम लोग ने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, किडनैपिंग, चोरी, डकैती। बिहार दिवस के अवसर पर बुधवार को श्रम कल्याण केंद्र मैदान बिहार शरीफ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, MLA शक्ति यादव, MLC रीना यादव ने संयुक्त रूप से किया और इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने 360 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल व कृत्रिम अंग उपकरण वितरण किया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को अपने बलबूते पर विकास की पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार में विकास दिख भी रहा है। इसी का नतीजा है कि आज बिहारी लोग गर्व महसूस करते हुए कहते हैं कि हम बिहारी हैं। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार शरीफ के जिला मुख्यालय, नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में के श्रम कल्याण केंद्र में 225 ऐसे दिव्यांग हैं जिनको ट्राईसाइकिल दिया गया और इसके अलावा 135 दिव्यांग जिनके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, उनके लिए हेयर मशीन भी दिया गया, छड़ी भी दी गई, डंडा भी दिया गया, कृत्रिम अंग भी दिया गया है। मैं समझता हूं कि नालंदा के प्रशासन ने बिहार शरीफ नालंदा के विकलांगों के लिए एक नई व्यवस्था के तहत इस तरह का काम किया, इसलिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और विकलांगों को हर प्रकार की सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है। उनको रोजगार के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार बढ़ाने के लिए फिर संकल्पित है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।